प्रिय भैया बहनों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में हमारी ये पहली किताब है हमारे अतीत, यानी कि इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। और मनीष आचार्य जी ने आपको इस पाठ में, आप देख पा रहे हैं इस किताब में 10 पाठ हैं इस किताब में। और मनीष आचार्य जी ने आपको अप्रैल और मई के महीने में 3 पाठ इसके करा दिए हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इसका पाठ नंबर 1, क्योंकि पाठ नंबर 4 अभी हमें शुरू करना है, उससे पहले मैं आपको पाठ नंबर 1 संक्षेप में आज समझाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप जो है उसे ध्यान से समझेंगे। ये आप देख रहे हैं पाठ नंबर 1 है, इसमें हमारा 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें पाठ में ये मानचित्र नंबर 1 दिखाया गया है। ये बताया गया है इसमें कि अरब भूगोलवेत्ता अल इदीसी ने 1154 में ये मानचित्र बनाया था। और मानचित्र नंबर 2 जो अगले पेज पर है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया था। अब इस मानचित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, श्रीलंका ऊपर है और दक्षिण भारत का हिस्सा उसके नीचे है, यानी कि ये उल्टा मानचित्र दिखाई दे रहा है। वही 1720 का मानचित्र देखें तो आपको ये जाना पहचाना लगेगा। कितने आश्चर्य की बात है कि उस समय जो है, यानी कि लगभग 600 साल बाद पहले मानचित्र के ये इतना सटीक मानचित्र बनाना, कितना एक बारीक ब्यौरे को देखकर एक आश्चर्य होता है। अब हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। हिंदुस्तान शब्द हमें ऐसा लगता है कि जैसे भारत का ये कोई वर्तमान शब्द है, ऐसा नहीं है। भारत का नाम जो कि एक भारत देश चला आ रहा है, 13वीं सदी में फारसी के जो है इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। इसके विपरीत 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों के लिए किया था। अमीर खुसरो ने हिंद का प्रयोग भी कुछ इसी प्रकार किया था। हालांकि कोई भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे विदेशी शब्द है। अब विदेशी सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई भारत से बाहर का आदमी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई गांव में आने वाला कोई दूसरे गांव का अनजाना व्यक्ति भी विदेशी कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। और नगरवासियों के लिए वनवासी भी एक विदेशी होता है। अब इतिहास जो एक विषय है, इसकी खोज की प्रकृति क्या है, कैसे ये इतिहास विषय जो है बना और क्या इसके स्रोत हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमारा क्या इतिहास था, वो सच था या झूठ था, या जो बातें की जाती हैं उनके बारे में कैसे पता चलता है। दरअसल इतिहासकार अपनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए सिक्कों, जो कि प्राचीन काल के सिक्के हैं, खुदाई के दौरान मिलते हैं, शिलालेख आज भी मौजूद हैं, स्थापत्य, भवन निर्माण कला जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लिखित सामग्री पर निर्भर हैं। और कुछ पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं। ये चित्र एक में आप देख रहे हैं, कोई लिपिक पांडुलिपि की नकल कर रहा है। धर्म ग्रंथ, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, करों के खाते, इन सब के जो हमें उल्लेख मिलता है, उनसे हमें पता चलता है कि उस समय का इतिहास क्या रहा होगा। ये एक पांडुलिपि का अंदर का पेज है। वैसे तो ये अरबी फारसियों का दिखाया गया है इसमें, लेकिन आप सब जानते हैं कि उससे पहले हमारे देश में रामायण, इतिहास, वेद, अनेक महाकाव्य लिखे जा चुके थे, जो कि बहुत पहले की बात है। ये तो बहुत बाद की बात है, ये जो बाद में लिखे गए हैं। इस पाठ का शेष हिस्सा कल समझाया जाएगा। धन्यवाद।